अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग एक्सएम ब्रोकर के अंदर अपना क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का क्या तरीक़ेकार है, इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपली आपने अपना एक्सएम अकाउंट लॉगिन करना है। उसके लिए आप सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र पे जाके एक्सएम लॉगिन एरिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये ढेरों ऑप्शन शो होंगे। आपने इन पे क्लिक नहीं करना, वेबसाइट ओपन नहीं होगी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आप आएँगे तो नीचे की तरफ यहाँ आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन शो होगा लॉगिन एज़ मेंबर एरिया एक्सएम.com। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी, ऊपर वाले ऑप्शन से वेबसाइट ओपन नहीं होगी। सो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये लॉगिन वाला इंटरफेस शो होगा और यहाँ से आप अपने अपनी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ऊपर लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, नीचे अब आप लोग अपनी लॉगिन इन्फो डालेंगे, ईमेल और पासवर्ड पुट करेंगे। जैसे आप पुट करेंगे उसके बाद आप क्लिक कर देंगे लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब चूँकि मुझे इसमें डिपॉज़िट करना है तो यहाँ अकाउंट ओपन होते साथ ही मैं क्लिक कर दूँगा फंडिंग पे। जैसे ही मैं फंडिंग पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये डिपॉज़िट के सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, सिंपली अब मुझे अपना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ क्रिप्टो करेंसी पे सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा। अब इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे नोट्स मौजूद हैं। आप इनको जो है वो केयरफुली रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिपॉज़िट करने के लिए हम इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डिपॉज़िट करने का ऑप्शन आ रहा है। मिनिमम डिपॉज़िट $50, मैक्सिमम आप $10,000 तक कर सकते हैं एक बार में। उसके बाद यहाँ नीचे अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। इसमें बाइनेंस टोकन, बिटकॉइन वगैरह मौजूद हैं, बट हम यूएसडीटी के थ्रू करेंगे तो सिंपली हम क्लिक कर देंगे यूएसडीटी पे। अब यूएसडीटी हमने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट जो आप डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, मैं $100 आपको डिपॉज़िट करके चेक करवा देता हूँ। ये जो है वो अमाउंट फिल करने के बाद आप यहाँ चेकआउट्स करेंगे, यानी ये जो यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ है, आप इसको केयरफुली रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद चेकआउट कर देंगे, यानी इन बॉक्सेस को टिक से फिल कर देंगे। जैसे ही आप जो है वो इन बॉक्सेस को टिक से फिल करेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे डिपॉज़िट पे। अब जैसे डिपॉज़िट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो है वो आपके पास अब कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा। आपके पास यहाँ ऊपर आपका अकाउंट नंबर और नीचे डिपॉज़िट अमाउंट जो आप डिपॉज़िट कर रहे हैं वो शो हो रही है कि आप इतना डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। तो हाँ, मैं $100 जो है वो इसमें डिपॉज़िट करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली अब मैं क्लिक कर देता हूँ कन्फर्म पे। कन्फर्म करने से पहले आप मेरा यहाँ पर अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। ऑलरेडी जो मेरे पास बैलेंस मौजूद है वो $3528 मौजूद है। अब मैं मज़ीद इसमें $100 डिपॉज़िट कर रहा हूँ। सो सिंपली मैं क्लिक कर दूँगा कन्फर्म पे। जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ये वाला इंटरफेस शो होगा। अब इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि ये है मेरे पास यूएसडीटी का एड्रेस शो हो रहा है और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप जो पेमेंट सेंड करोगे वो TRC20 ब्लॉकचेन के थ्रू ही सेंड करोगे। अगर आप कोई और जो है वो अपना ब्लॉकचेन यूज़ करते हो तो आपकी पेमेंट ज़ाया हो सकती है। सो जब आपने पेमेंट सेंड कर दी है एक्सएम डिपॉज़िट करने के लिए, तो आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो TRC20 ही होना चाहिए। ये आप प्रॉपर ध्यान से देख लेंगे। फिर हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास अमाउंट आ रही है जो हमने पे करनी है डिपॉज़िट के लिए और नीचे यूएसडीटी का एड्रेस आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करें, जो अमाउंट टू पे यानी डिपॉज़िट के लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है या वहाँ से जो विथड्रॉवल लगाना है, वो है हमारे पास 100 एंड 0.0795562। यानी आपको सारे लफ्ज़ों में बताऊँ तो ये हमारे पास 107 सेंट है। यानी ये वाली अमाउंट हमें वहाँ से विथड्रॉवल लगाना है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतनी ही अमाउंट हम वहाँ से विथड्रॉवल लगाएँगे, तो देन ये हमारा डिपॉज़िट ऐड होगा। अगर आप 100 पूरा लगा देते हो, ये नेक्स्ट डिजिट्स जो इसमें सेंट्स वाले हैं ये नहीं लिखते, तो आपका डिपॉज़िट नहीं होगा, आपकी अमाउंट रिटर्न हो जाएगी और इसमें आपका जो है वो फ़ी वगैरह कट जाएगी। तो यहाँ पर जो अमाउंट टू पे लिखा हुआ है, सेम यही अमाउंट का आपने विथड्रॉवल लगाना है। हाँ, इसमें एक चीज़ मज़ीद भी है कि जब आप वहाँ से विथड्रॉवल लगाओगे, तो आपने अपने अकाउंट से $101 और साथ में ये अमाउंट का विथड्रॉवल लगाना है। अगर आप $101 का विथड्रॉवल नहीं लगाएँगे, तो आपके एक्सएम अकाउंट में पूरी अमाउंट नहीं पहुँच पाएगी, जिससे आपका डिपॉज़िट रिजेक्ट हो सकता है, आपका डिपॉज़िट फेलियर का सबब बन सकता है। सो आपने अब जो विथड्रॉवल लगाना है, वो आपने $101 और ये जो आपको स्क्रीन पे साथ में डिजिट्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये मस्ट आपके वहाँ पर फुलफ़िल होने चाहिए, देन आपका डिपॉज़िट होगा। अब सिंपली मैं डिपॉज़िट करने के लिए अपना बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी जो अपना क्रिप्टो वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, आप उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपली आप इसके फंडिंग के ऑप्शन पे आ जाएँगे और फंडिंग के अंदर आकर अब आप यहाँ से अपना
विड्रॉवल पे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे ही फंडिंग पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से जो है वो अब मैं विड्रॉवल पे क्लिक करूँगा और अब मैं अपनी अमाउंट विड्रॉ करूँगा। विड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो अपना विड्रॉवल ऑप्शन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जिस अमाउंट का मैं विड्रॉवल लेना चाहता हूँ वो मेरे पास यूएसडीटी है, सो सिंपली इस पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैंने अपना कॉइन यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ये हमारे पास एड्रेस रिक्वायर्ड कर रहे हैं, हम वापस जाएँगे एक्सचेंज की वेबसाइट पे, यहाँ ये हमारे पास एड्रेस मौजूद है, हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। सो हम यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग विड्रॉवल के लिए इस एड्रेस को पुट कर देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सेम एक्सएम वाला यहाँ पर जो हमारे पास एड्रेस दिया गया था, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। नीचे से अब मैं नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा। याद रहे नेटवर्क हमेशा TRC20 सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप गलत करते हो तो आपका विड्रॉवल डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पर TRC20 सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो अब मुझे रकम डिपॉजिट करनी है वो मेरे पास $101 और साथ में ये पॉइंट्स होने चाहिए। सो मैं वहाँ यहाँ पर $101 और साथ में ये जो हमारे पास स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे थे एक्सएम की वेबसाइट पे, हम वो लिख देंगे और उसके बाद सिंपली आप चेक करें कि नीचे की तरफ अब जो हमारे पास एक्सएम अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगी वो ये नीचे शो हो रही है। $1 फी जाएगी और एक्सएम में जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो ये जो है वो हमारे पास सामने मौजूद है। अब सिंपली हम क्लिक कर देंगे विड्रॉवल पे। जैसे ही विड्रॉवल पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो अपना वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ से विड्रॉवल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से विड्रॉवल जो है वो ट्रांसफर हो चुका है हमारे एक्सएम अकाउंट के अंदर। जैसे ही आप ये जो है वो अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो इसमें 1-2 मिनट का टाइम लगता है। सो आपने इसको लेकर परेशान नहीं होना। अब सिंपली यहाँ से मेरी अकाउंट विड्रॉवल हो चुकी है और ये डिपॉजिट हो चुकी है हमारे एक्सएम अकाउंट के अंदर। अब हम लोग जो है वो गो बैक पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर चेक करें, इनवॉइस वाज सक्सेसफुली पेड, हमारा जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जो हम लोगों का डिपॉजिट हुआ है वो 100 यूएसडी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये भी है कि आप लोगों का जो बाइनेंस अकाउंट है वो अपना यूज़ होना चाहिए। आप लोग जो है वो किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ नहीं करोगे। अब सिंपली हम लोग जो है वो गो बैक पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट अगेन से जो है वो चेकआउट करेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, अब जो मेरे पास लोडिंग के बाद बैलेंस शो होगा वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो अपना ये पेज रिफ्रेश होने के बाद मेरा $100 जो है वो मज़ीद डिपॉज़िट हो चुका है। अभी 3500 से मेरा बैलेंस जो है वो 3628 हो चुका है। तो इस तरह से सक्सेसफुली मैंने जो है वो अपना डिपॉज़िट कर लिया है। होप सो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। याद रखिए जब हम लोग यूएसडीटी के थ्रू डिपॉज़िट करते हैं तो उसके लिए कोई प्रूफ़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती और जब आप लोगों को यूएसडीटी में विथड्रॉवल लेना होता है तो उसमें सबसे पहले आपको डिपॉज़िट करना होगा और देन आपके एक्सएम अकाउंट से यूएसडीटी में विथड्रॉवल होगा, अदरवाइज़ आपका उसमें विथड्रॉवल नहीं होगा। आप जिस मेथड से डिपॉज़िट करेंगे विथड्रॉवल उसी मेथड से आपके अकाउंट से होगा। होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे शाहिद भाई हैं जो बेसिकली आपके अकाउंट मैनेजर भी हैं। एक्सएम में या एक्सी में किसी भी जो है वो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आता है, डिपॉज़िट, विथड्रॉवल किसी भी चीज़ के लिए, आप जो है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे।